नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जिले के सहकारी समितियों में किसानों को 0% ब्याज पर कृषि ऋण एवं कृषि आदान जैसे खाद का वितरण आरंभ हो चुका है। वहीं रबी मौसम के निकट आते ही खाद को बांटने का काम सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। सोसाइटी प्रबंधक नंद किशोर वर्मा ने कहा है कि आसानी से खाद उपलब्ध है। सहकारी समितियों के माध्यम से यूरिया, इफ्को, जैविक खाद का वितरण कृषकों को किया जा रहा है। जैविक खाद का वितरण किया जा रहा है और ऐसे में इसको लेकर किसानों की भीड़ देखी जा रही है। खाद का वितरण शुरू हो चुका है और इसको लेकर आसानी से खाद उपलब्ध भी हो रही है, जिससे किसानों को काफी ज्यादा लाभ मिल रहा है। तो आसानी से खाद उपलब्ध हो रहा है और इसका फायदा कहीं ना कहीं किसानों को मिलते हुए दिख रहा है। जैविक खाद का वितरण किया जा रहा है, समय रहते ही खाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे इसका फायदा किसानों को मिल रहा है और आसानी से खाद को उपलब्ध कराया जा रहा है। खेतों में मवेशियों को चरा रहे राजस्थान के गडरियों को रोकने गए मोहद गांव के 3 किसानों पर राजस्थान के गडरिया के द्वारा जानलेवा हमला कर दिया गया, जिससे घायल ग्रामीणों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मूंदी लाया गया था। वहीं राजस्थान के गडरियों पर कार्रवाई को लेकर मंगलवार को मोहद, गोराड़िया, भैसावा, बीड़, सहेलजा के सरपंच आवेदनों के साथ पुलिस चौकी बीड़ पहुंचे, जहां चौकी प्रभारी को वारदात से अवगत कराया गया। इसके साथ ही इन राजस्थान के गडरियों के ऊपर कठोर कार्रवाई के लिए आवेदन देकर 5 पंचायत के ज्ञापन दिए गए। जानकारी के अनुसार पुलिस के द्वारा घटना के बाद ही 4 राजस्थान के गडरियों को पकड़कर पुलिस चौकी में लाकर गिरफ्तार कर लिया गया। आदरणीय, आए दिन बहुत शिकायतें मिल रही है। एक तो किसान मौसम से भी परेशान है, फसल खराब हो गई, ऊपर से ये गडरिया लोग हैं जो पूरे 12 महीने हमारे क्षेत्र में घूमते हैं, फसल को नुकसान करते हैं और किसान अगर कोई रोक टोक करता है तो सीधे लाठी चलाते हैं। अभी हमारे ग्राम पड़ोस के ग्राम मोहद में एक किसान के पूरे परिवार को इस तरह मारा है कि उसको देख के आत्मा बिल्कुल कांप गई। तो हम क्षेत्र के सभी सरपंच, हर पंचायत से 10 सरपंच आए हैं। हमने अभी आवेदन दिया है साहब को, क्योंकि हम भी आचार संहिता का पालन करते हुए, क्योंकि अभी तो काफी लोग हर गांव से आ रहे थे, हमने मना किया कि पहले हम 5-10 लोग चलते हैं, क्योंकि आचार संहिता चल रही है। हुआ था, मैं मेरे भाई को लेके गया अस्पताल, तो मैडम बोले कि कुछ भी नहीं चेक करा, ऐसे मन से लिखा पढ़ी कर ली दूर से और बोले कि तुम्हारे जो बने वो कर लो मेरा, और डिस्कस कर दिया कि इसको कुछ नहीं है। पेशेंट को बाहर कर दिया, जो मतलब जांच वगैरह करना था, जो इलाज करना, ट्रीटमेंट देना था, वो ट्रीटमेंट नहीं दिया और बाहर कर बोले घर ले जाओ, ठीक है बोले। और पेशेंट बहुत सीरियस स्थिति में था, उसको चोटें बहुत लगी हुई थी, पीठ पे, सर में से खून निकल रहा था। वह 10 साल से फरार इनामी वारंटी को हेड कांस्टेबल रफीक खान ने पकड़कर छगांव माखन थाने को सौंपा है। रफीक ने बताया कि यूसुफ पिता मुजफ्फरपेट निवासी महाजन पेट का छगांव माखन थाने से स्थायी वारंट निकला था। मुखबिर से सूचना मिली थी कि यूसुफ बुरहानपुर में दिखाई दिया है। टीआई के नेतृत्व में कांस्टेबल महेंद्र चालान के साथ बुरहानपुर पहुंचे और जेल रोड से आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यूसुफ पिछले 10 साल से फरार चल रहा था। उस पर एसपी ने 3000 का इनाम भी रखा था। जिला निर्वाचन कार्यालय आगरमालवा की तरफ से मतदाता जागरूकता अंतर्गत लोकतंत्र का भाग्य विधाता मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 1 दिवसीय कैंप आयोजित किया गया, जिसमें पंचायत क्षेत्र के आसपास डेरों के अर्ध धुमक्कड़ समाज के मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए स्वीप मशीन का प्रदर्शन किया गया। स्थानीय लोक कलाकारों की टीम मलबसा कबीर भजन मंडाली द्वारा मतदाता जागरूकता पर भजन सुनाकर प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हरसिमरन जीत कौर सीओ, जिला पंचायत एमएल शोनकार, स्वीप प्रभारी ओपी विजयवर्गीय और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका रही।
भिंड में बीजेपी की चौथे लिस्ट में अटेर विधानसभा से अरविंद भदौरिया का टिकट फाइनल हो गया है। टिकट फाइनल होने के बाद समर्थकों ने उनके निवास पर आतिशबाजी की, साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। वहीं अरविंद भदौरिया के बड़े भाई ने कहा है कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने निकट देकर जो भरोसा जताया है वही ये अटेर क्षेत्र में विकास का प्रतीक एवं कार्यकर्ताओं का समर्थकों की जीत है। देवेंद्र सिंह दद्दा ने कांग्रेस की एक दिन पहले हुई संविधान बचाओ संकल्प सभा पर निशाना साधा और कहा है कि एक ऐसी संविधान बचाओ सभा जिसमें कलेक्टर एवं एसपी को उल्टा लटकाने वाली बात कही है। देवेंद्र सिंह दद्दा ने विरोध पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो किसी तेल नहीं लगाएंगे, लेकिन उनके छोटे भाई एवं अटेर से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद भदौरिया तेल भी लगाएंगे और पैर भी छुएंगे और जनता से आशीर्वाद लेकर फिर जीत कर दिखाएंगे। मैं उन विरोधियों को बारे में तो कोई शब्द नहीं कहूंगा, जो जिसकी भावना है अपनी अपनी भावनाओं को उद्धृत करते हैं, लेकिन पार्टी संगठन और अटेर विधानसभा के एक एक व्यक्ति का जो इन्होंने मंत्री जी पे अपना विश्वास और आशीर्वाद अर्जित किया है, आज उसी की ताकत है कि पार्टी ने आकलन किया है और उसके उपलक्ष्य में मैं बड़े हर्ष के साथ और विनम्रता से ये कहता हूं कि पार्टी ने जो मंत्री जी पे अपना विश्वास अर्पित किया है, ये अटेर की जनता भी अपना आशीर्वाद उनको पूरा देगी और आने वाले समय में विरोधियों को उस समय जवाब दिया जाएगा, अभी जवाब देना उचित नहीं। उत्तर प्रदेश में कई वारदातों को अंजाम दे चुके हिस्ट्री शीटर बदमाशों को टीकमगढ़ में आकर वारदात करना भारी पड़ गया। आरोपियों ने टीकमगढ़ के वानपुर दरवाजा निवासी महिला सरोज जैन के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें एक जुलूस के दौरान उक्त आरोपियों ने बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार होकर सरोज जैन से माई पेंडल के 2 तोला के सोने को चेन लूट लिए, जो लगभग 1 लाख रुपए कीमत की आंकी गई। लेकिन उक्त आरोपियों की टीकमगढ़ में ये पहली वारदात थी। इन पर भारी पड़ी। कोतवाली टीआई आनंदराज ने अपनी टीम प्रधान आरक्षक सतीश शर्मा, तरवेज अली, कैलाश ब्रिजकिशोर के साथ मिलकर उक्त लूट का खुलासा कर लूट का माल सहित दोनों आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की सूचना की मदद से पकड़ने में सफलता हासिल की। विगत दिनों में 29 तारीख को यहाँ बानपुर दरवाजे के पास जैन समाज का एक जुलूस चल रहा था। उसमें 2 लड़के मोटरसाइकिल से आए और एक महिला का चैन और पेंडेंट छीन के भाग गए। तो उसके संबंध में हमने मुकदमा कायम करके अपराध पंजीबद्ध किया और थाना प्रभारी की टीम ने इसमें लगातार सतर्कता से कार्य करते हुए ललितपुर से एक आरोपी को पकड़ा है। इसमें जो एक आरोपी है उसका नाम शिवम तिवारी है, वो अभी हमारी हिरासत में है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और दूसरा जो आरोपी है पुष्पेंद्र प्रजापति, वो अभी वर्तमान में फरार चल रहा है, उसकी भी तलाश कर रहे हैं। इसमें इन पे पता किया गया कि बहुत सारे लोग के पुराने भी मुकदमे इन पे दर्ज है, ये लोग जेल की सजा भी काट चुके हैं। और इसमें माल मशरू का जो है शिवम तिवारी के पास से पूरा वो मंगलसूत्र और पेंडेंट बरामद कर लिया गया है। तो लूटा गया माल पुलिस ने जब्त कर लिया है और फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। वारदात करना हिस्ट्री शीटर को भारी पड़ गया और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से चुराई हुई चेन भी बरामद की गई है। तो टीकमगढ़ में चोरी की वारदात को अंजाम देना हिस्ट्री शीटर को भारी पड़ गया। पुलिस ने कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर कई घोषणाएं की। आइए आपको सुनाते हैं। And we have gathered here today after a significant hiatus of 6 months. We met last, and as we stand on the cusp of elections in these states, it is worth noting that these polls hold a unique significance, not only for the residents of these states but also for the nation. We will now, after this, meet in this form for the 24 elections. In the span of 40 days, the Commission has visited 5 states, all the 5 states, and had very detailed discussions with the political parties there,
with the enforcement agencies of the central government and the state government. For example, all across the spectrum, to just tell you, income tax, excise, DRI, narcotics, coastal guards, state police, banks, RBI, civil aviation, everyone, whosoever is involved in some form of enforcement for the elections, RPF, Railway Protection Force, GRP, so everyone. So what transpired, what did they tell us and what did we told them, all that I will brief you. We met the political parties representatives और उनके भी जितने सुझाव, जितने फीडबैक थे वो हम सब लोगों ने लिए. उसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको बताऊंगा. I'll use this opportunity to brief you about what had happened during these last 6 months when we have started the preparation for the elections. मुझे मालूम है कि आप लोग शेड्यूल जानने के लिए इच्छुक हैं ज्यादा, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को हम यूज करेंगे आपको ये बताने के लिए कि कितनी मेहनत इन चुनावों को कराने के लिए होती है. सो फ्रेंड्स, जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, द मिजोरम असेंबलीज टर्म इज on 17th December 23, then all of the others in the latest by 16th of January 24. And there are total assembly constituencies, number is 679 if you total up assembly constituencies of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana. तो जो ये 679 assembly constituencies हैं, वो पूरी कंट्री की 4200 लगभग लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का 1/6 है. और इसी प्रकार से जो इनके इलेक्टर्स हैं, जो 16.14 करोड़ है कंबाइंडली, वो भी लगभग 95 करोड़ वोटर्स के 1/6 हैं. सो द एंटायर कंट्री बाय दैट स्टैंडर्ड वुड बी गोइंग टू पोल्स इन ऑलमोस्ट इन द 1/6 ऑफ द कंट्रीज spread of the voters and the assembly constituencies. The general overview, if we were to give you, the Mizoram has 8.52 lakh voters, Chhattisgarh 2.03, Madhya Pradesh 5.6, Rajasthan 5.2, Telangana 3.17, and total voters in these states would be totaling to 8.2 crore male and 7.8 crore female voters. Very interesting fact is that first time voters in these states would be 60.2 lakhs. I would elaborate on this point little later when I come to that. But this emphasis during the special summary revision in these states has been such that we have concentrated on the enrollment of the young voters, PWD voters, 80+ voters, centenarian voters, and also the improving the election gender ratio for these states. अगर आप देखेंगे तो जो PWD हैं उसके टोटल वोटर्स की संख्या 17.34 lakhs है, which is who are also entitled to vote from the comfort of their home if they are not able to come to the polling station. Similarly, 80+ 24.7 and centenarian voters 32,410. All these three categories को पहली बार असेंबली इलेक्शंस में अपने घर से वोट की सुविधा प्राप्त होगी. और फ्रेंड्स, द लास्ट कॉलम अगर आप देखेंगे, इलेक्टर जेंडर रेशियो, तो दो स्टेट में ये जेंडर रेशियो ज्यादा फेवरेबल है विमेन का. इट इज 1063 एंड 1012, विच इज अ वेरी हैप्पी स्टेट. इन अदर स्टेट्स ऑल्सो इट हैज इम्प्रूव्ड because of the special efforts undertaking during the SSR, और इस SSR की वजह से इन सब में भी ये इलेक्टोरल रेशियो काफी बढ़ा है. तेलंगाना इज ऑल्सो वेरी हाई 9998, and so there is improvement even in the Rajasthan. Now, if you look at the inclusive electoral roll, we are emphasizing a lot. Let me repeat, जो इलेक्टोरल रोल है वो पूरी तरीके से प्योर हो, वो पूरी तरीके से हेल्दी हो, इसके ऊपर में बहुत एम्फेसिस है. और ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि जो एसएसआर पूरी कंट्री का है वो भी शुरू होने वाला है. सो जस्ट टू से दैट वुमेन वोटर्स, यंग वोटर्स,
particularly vulnerable tribal groups, persons with disabilities, senior citizens, transgenders. सबके ऊपर में इस एसएसआर में जो इन 5 स्टेट्स में हुआ विशेष अभियान चलाया गया ताकि पूरा का पूरा जो इलेक्टरल रोल है उसमें पहले सबको शामिल करें और फिर सबको हम वोटर पोलिंग स्टेशन पे लेके आए. So this is the effort. How do we first enter them into the roll and then bring them to the poll? So from roll to poll is the emphasis by which we are all working. So now, friends, very interesting and a special effort which the Commission is undertaking. ये जो particularly vulnerable tribal groups हैं पूरी कंट्री में 75 ऐसी कम्युनिटीज हैं और कमीशन ने ये बीड़ा उठाया है कि हम इनको सबको जो लास्ट पंक्ति में हैं दे आर ऑलमोस्ट द लोएस्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस इन द एंटायर कंट्री इन द अमंग्स्ट द वोटर्स. सो वी विल एनरोल देम फुल्ली एंड एज ए हैप्पी रिपोर्टिंग टू यू in these 4 states we have 12 PVTGs and they have been enrolled 100%. तो ये हमें बड़ी खुशी का विषय है कि 100% एनरोल हुई हैं और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इनको किस प्रकार से हम पोलिंग स्टेशंस में लाने की कोशिश करेंगे. अगर यूथ की बात करें तो 60 लाख जो यूथ हैं वो ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे 18 to 19 years in these 5 states. And as you are all aware, there was an amendment for qualifying dates to be changed to 4 dates instead of the 1st January of the every year. So उसकी वजह से 15.39 lakh voters are such who are completing their 18th year after the 1st January 2023. And because of this amendment, 15.3 lakh voters would be able to exercise their franchise in this election. This is the positive effect and of that amendment which we brought, and in line of that we are also taking up to showcase that these 2900 plus polling stations would be managed by our youngest employees so that we also focus on and tackle the youth apathy which we keep encountering in states after states. Similarly, if we come to women, as I mentioned earlier, women का जो gender ratio है वो भी लगातार improve हो रहा है. So Chhattisgarh has improved from 995 to 1012. For Madhya Pradesh from 917 to a jump of 945. Mizoram again from 1051 to 1063 gender ratio. And Rajasthan and also Telangana from 982 to 998. And net addition of the female electors, which is also a very happy state for us, is 23.6 lakhs. तो अब एफर्ट यह है कि उनको पहले हमने पोल में जोड़ दिया और अब हम उनको पोलिंग स्टेशंस पर लेके आए बाय प्रोवाइडिंग देम ऑल काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज विच आर पॉसिबल. हाउ डू वी डू दैट? सो इफ यू लुक एट द इंक्लूसिव एंड प्योर नेचर ऑफ द इलेक्टरल रोल सिंस द एफर्ट्स वी आर मेकिंग आफ्टर द सेकंड एसएसआर विच हैपेंड इन दीज 5 पोल गोइंग स्टेट्स, 57.89 lakhs is the total addition, and this happened. There is a house-to-house survey which is happening which happened in these states and which is also happening in the entire country in a run-up to the SSR for the entire country. Deletions were 20.59 lakhs and most importantly the modifications. किसी का एड्रेस गलत है, किसी का फोटो ठीक नहीं है, किसी का फोन नंबर डला हुआ नहीं है, सबके लिए 22.35 लाख मॉडिफिकेशंस और 18 to 19 एज ग्रुप में 18.37 लाख एडिशंस. ये सभी स्लाइड्स की कॉपी आपको साइड बाय साइड मिल रही होगी. दीज आर बीइंग पुट ऑन दी मीडिया वेबसाइट एंड ऑल, सो यू डोंट हैव टू रिपीट दिस. आई एम श्योर यू आर गेटिंग इट साइड बाय साइड एंड इट विल बी पोस्टेड ऑल्सो इन आवर वेबसाइट इमीडिएटली. नेक्स्ट, before coming to the overview of polling stations, friends, through you let me tell everybody, all voters in the country, that जो जनरल SSR है, summary revision for the year 24 would start from 17/10/23. Draft rolls will be published on 17/10/23. तो मेरा सभी वोटर्स से आपके माध्यम से अनुरोध है कि अपना अपना नाम देखें, अपना अपना पोलिंग स्टेशन देखें. कोई भी नाम किसी को ऐड कराना है या हमारे यंग वोटर्स को तो ऐड कराएं, महिलाओं को जिसको भी ऐड कराना है ऐड कराएं उसमें.
किसी को चेंज करना है, फोटो चेंज करनी है, मोबाइल नंबर लिखना है तो लिखाएं। घर घर में हाउस टू हाउस सर्वे would be undertaken by BLOs from 17/10/23 to 30/11/23, यानी 17 अक्टूबर 23 से 30 नवंबर 23 तक पूरी कंट्री में किसी को भी वोटर लिस्ट से संबंधित कोई भी एडिशन कराना है, डिलीशन कराना है, कोई भी नाम में मॉडिफिकेशन कराना है, एवरीबडी इज वेलकम टू डू दिस आइदर थ्रू BLO or through the voter helpline BHA application. You can directly do this. So I would appeal through you to everybody to kindly make these changes. Friends, now coming to the polling stations, there would be 1.77 lakh polling stations in these 5 states, and of which 1.01 would have webcasting facility. We have prescribed 50% webcasting, and with a liberty to the states on the basis of vulnerabilities to increase it on their own. So this would be close to 1.01 lakh. Then all this would be monitored through the control rooms, and the number of women managed polling stations there would be 17,734 polling stations which will be model polling stations. There would be PWD managed polling stations, 621, and women managed would be 8,192, more than one in most of the constituencies. Coming to the assured minimum facilities, every polling station would have toilet, drinking water, ramp, लाइट, हेल्प डेस्क, साइनेज, सभी पोलिंग स्टेशंस पे सुविधा होगी। और प्रयास यह है कि पहले आपको पूरी तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल करें। शामिल करने के बाद आपकी जो वोटिंग एक्सपीरियंस है पोलिंग स्टेशन पे, उसको भी और सहज और सुगम बनाएं, और उसको ये भी माध्यम बनाएं कि सोसाइटी में पीडब्ल्यूडीज, ट्रांसजेंडर, वुमेन, ओल्ड एज, सब किसी को सेंसिटिविटी स्पेसिफिकली एक थ्रू दी मीडियम ऑफ द वोटिंग इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, and we showcase and we put an example before the society that yes, at the polling station when we। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।